नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएससी न्यूज पे। मैं हूं आपका नीतू। पेश हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। मिसाइल हमले और धमकियों से हालात गंभीर बने हुए हैं। तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। एआई पर बड़ा फोकस। भारत में इंडस्ट्रियल एआई को लेकर बड़ी चर्चा हुई। सरकार और कंपनियां मिलकर एआई के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रही हैं, जिससे 2040 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सके। आईपीएल 2026 का आगाज। आईपीएल 2026 सीजन शुरू हो चुका है। 10 टीमें और 7 टीम मैच खेले जाएंगे। फैंस में जबरदस्त उत्साह है और बड़े मुकाबलों का इंतजार किया जा रहा है। खासकर मुंबई और चेन्नई के बीच टक्कर पर नजर है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत धीरे धीरे चीन की जगह ले रहा है। सस्ती मजदूरी और तकनीकी स्किल के कारण विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। महिलाओं के लिए बड़ा कार्यक्रम बेंगलुरु में पावर वुमन कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया। WWE रॉ में बड़ा धमाका। तस्वीर मार्च के WWE रॉ शो में बड़े स्टार्स की वापसी हुई। सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच टकराव ने शो को और रोमांचक बना दिया, जिससे रेसलमेनिया को लेकर उत्साह बढ़ गया। भारत में नई कंपनी स्कीम। सरकार ने कंपनियों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें देर से फाइलिंग करने पर 90% तक फीस में छूट मिलेगी। इससे छोटे बिजनेस को राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी में वायु प्रदूषण पर बड़ा कदम। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए नई योजना शुरू की है। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। युवा क्रिकेटर पर नजर। 35 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पात्र हो गए हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उनके टीम इंडिया में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। दुनिया में बढ़ता तनाव। वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। युद्ध और राजनीतिक टकराव के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में अब इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य साफ है, पढ़ाई पूरी होते ही युवाओं के पास नौकरी के बेहतर मौके हों और देश में बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। दो, महंगाई पर सरकार का कड़ा प्रहार। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार अब महंगाई के खिलाफ सख्त मोड में आ गई है। जरूरी सामानों की कीमतों पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि कालाबाजारी और बेवजह दाम बढ़ने पर रोक लग सके। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक नए मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 3, मौसम का बदला मिजाज। अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में कुदरत ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं और हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई इलाकों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रोजगार का बड़ा ऐलान। बेरोजगारी को मात देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो युवा अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप और छोटे बिजनेस को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं को और भी मजबूत किया जा रहा है। 5, अन्नदाताओं के लिए राहत योजना। किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा की है। अब किसानों को बेहद सस्ती दरों पर बीज, खाद और आधुनिक तकनीक मुहैया कराई जाएगी। सरकार एक ऐसी नई व्यवस्था बनाने जा रही है जिससे किसानों को उनकी फसल का सही और वाजिब दाम मिल सके। सरकार नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग और इंटर्नशिप पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसका मकसद छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना और बेरोजगारी कम करना है। कई बड़ी मोबाइल कंपनियां इस महीने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं।
इन फोनों में बेहतर कैमरा, AI फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ पर फोकस रहेगा। मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दाम स्थिर बने हुए हैं। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन भविष्य में कीमतों में बदलाव संभव बताया जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। IT और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में कमजोरी रही। निवेशकों को सावधानी से निवेश करने की सलाह दी जा रही है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। कुछ राज्यों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई है।